हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और टूथपेस्ट उसमें से एक है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। डेफिनेटली आपने सेंसोडाइन टूथपेस्ट का नाम सुना होगा। तो इंडिया ने सेंसोडाइन के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन सभी को अभी के लिए बंद कर दिया है। क्यों ये किया गया है, क्या यहाँ पे कंसर्न है, सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जहाँ तक सेंसोडाइन की बात है, ये आपका प्रोडक्ट है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ये जीएसके, ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्रिटिश एमएनसी है जो कि फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसी का एक ये प्रोडक्ट है सेंसोडाइन, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल किया जाता है। और सीसीपीए ने, जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया है जीएसके को कि आपके जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं सेंसोडाइन के, इनको इंडिया के अंदर अभी के लिए बंद किया जा रहा है। इस ऑर्डर के विदिन 7 डेज आप ये सारे के सारे एड्स को डिसकंटिन्यू कर लेंगे। क्यों ये कहा गया, क्या प्रॉब्लम है सेंसोडाइन के एड्स के अंदर, कौन से रूल्स का ये वायलेशन कर रहा है, और किस तरह से ये जो ऑर्डर है या फिर जो सीसीपीए है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सीसीपीए अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। मेक श्योर कि ये आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें टू गेट द पीडीएफ एंड अदर इंपॉर्टेंट सेशंस। इसके अलावा आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में, और एग्ज़ाम में अपना ओवरऑल जो स्कोर है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ के लिए ये दी जा रही है टेस्ट सीरीज 3000 की प्राइस पे, और 1 ईयर का जो प्राइस है दिस इज़ 4000। तो 1 ईयर में आपको 56 नंबर ऑफ टेस्ट मिल रहे हैं और 28 टेस्ट आपको मिल जाते हैं 6 महीने के लिए। कैसे ज्वाइन करना है, सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस पर जाएंगे टेस्ट सीरीज पे, यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू गेट दिस डिस्काउंटेड प्राइस एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। चलिए अब आते हैं इस इशू पे। आपने देखा होगा एड्स, जरूर आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, एक डेंटिस्ट हो गए, है ना, वो इस क्लेम को बताते हैं, इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जैसे सेंसोडाइन है, इसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, बहुत कम टाइम में रिलीफ हो जाता है और ये सब चीज़ें। तो इंडिया के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं, स्पेशली डेंटिस्ट के लिए जो रूल बने हुए हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते। भारत के अंदर जो लॉ है वो क्या करता है, वो बार करता है एंडोर्समेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और ड्रग। पब्लिकली वो किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते, ये है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेंसोडाइन के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर या जितने भी डेंटिस्ट लाए जाते हैं वो कब कहाँ के हैं, इंडिया के बाहर के। फॉरेन डेंटिस्ट को ये शो कर रहे हैं और फॉरेन डेंटिस्ट वहाँ पे ये बताते हैं किस तरह से आपका जो दांत में ये प्रॉब्लम्स हैं, सेंसिटिविटी है, इसको ये सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट है ये रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब अब सीसीपीए ने इस इशू को उठाया और सुओ मोटू कंसर्न लिया है, मतलब अपने आप ही कॉग्निजेंस लिया है, कोई वहाँ पे कोर्ट में नहीं गया है या सीसीपीए में नहीं गया है, स्वतः संज्ञान इस इशू का लिया गया है। और सेंसोडाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डेंटिस्ट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और डेंटिस्ट उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, जो कि इंडिया के जो रूल्स हैं या जो लॉ के अंदर चीज़ें मैंशंस हैं उनका क्लियर वायलेशन है। और इस वजह से इसको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में रखा गया है इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 228 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, ट्रांसपेरेंट है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका फ्रेंडली माना जाएगा। 1986 वाले एक्ट को इसने रिप्लेस किया हुआ है। इस वजह से ये जो आपके हैं इनको मिसलीडिंग बताया गया। फॉर एग्जांपल आप ये एक और यहाँ पे एडवर्टाइज देख रहे हैं जिसके अंदर ये यूके के प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं जो कि इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो रिकमेंडेशन है डेंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि डेंटिस्ट इसको एंडोर्स नहीं कर सकते पब्लिकली, इसलिए इसको बैन किया गया है, मतलब स्टॉप कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे कहा है, सीसीपीए ने कहा है कि जो डायरेक्टर जनरल है इन्वेस्टिगेशन के, वो रिपोर्ट यहाँ पे हमें सबमिट करेंगे किस बारे में, इसके जो क्लेम है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ये क्लेम किया जाता है। पीछे वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है क्लिनिकली प्रूवन सेंसिटिविटी रिलीफ विद इन 60 सेकेंड्स आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह के ये जो क्लेम्स हैं ये काफ़ी सेंसिटिव क्लेम है। इन क्लेम की वजह से क्या होते हैं, कंज्यूमर्स जो हैं अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये क्लेम अगर सही नहीं है, मिसलीडिंग है, तो कंज्यूमर को क्या हो रहा है, उनका ट्रस्ट भी ब्रीच हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी इन्होंने यहाँ पे जारी कर दिया है कि जो डीजी हैं वो इस रिपोर्ट को हमें सबमिट करेंगे। जहाँ तक जीएसके की बात है, जीएसके का क्या रिस्पॉन्स है, इनका रिस्पॉन्स यही है कि जो कंट्री के जो भी लॉज हैं उनको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्केटिंग इनिशिएटिव है और हम इस पूरे इशू में देख के आगे जानकारी देंगे। जहाँ तक इस पूरे इशू की बात है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है CCPA, ओके, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत, और ये जो 2019 वाला एक्ट है इसने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला जो है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ना, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है, कंज्यूमर फ्रेंडली भी है, और इसी के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेक्शन 10 के अंतर्गत बनाया गया है। ये क्या करेगी, जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, इम्प्रॉपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, उनके रिगार्डिंग ये एक्शन लेगी और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ये जो एडिशनल दिया गया है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है रिगार्डिंग द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये एडवर्टाइजमेंट किसी में भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर जगह पे उसको कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। दिस इज अ गुड थिंग। एज फार एज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस CCPA इज कंसर्न, ये अगेन इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट PCS हो या UPSC हो। CCPA के अंदर एक चीफ कमिश्नर होंगे, इसके अलावा 2 कमिश्नर और होंगे, एक कमिश्नर गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए। इसकी पावर्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पास में पावर्स हैं। तो ये इंक्वायरी कर सकता है, इट कैन इंक्वायर एंड कॉज एन इंक्वायरी ईदर ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेन, अगर इसके पास कोई कंप्लेन आती है, या फिर सुओ मोटो भी कर सकता है। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेगा, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा लेकिन इसके नज़र में आता है कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है, तो उसको ये ले सकते हैं। प्राइमा फेसी अगर इनको मिलता है, पहली दफ़ा देखने पे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गलत है, तो ये ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का। जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे कि हमने अभी इस वाले केस में देखा था कि जो क्लेम्स हैं वर्ड्स नंबर 1 60 सेकंड में रिलीफ, इन सब क्लेम्स को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और 15 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। अगर कोई पर्सन वायलेशन में पाया जाता है, कंज्यूमर राइट के वायलेशन कर रहा है, तो उस पर्सन को बुलाया जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से बताइए कि आप इतना जो क्लेम कर रहे हो, ठीक है ना। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इन एडिशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डायरेक्टर जनरल अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, DG हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनके पास पावर है, पावर ऑफ सर्च एंड सीज। जो भी आपके क्लेम किए जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, चाहे वो कोई कंपनी है या जो भी है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अनसेफ है, हजार्डस है, तो उस प्रोडक्ट को रिकॉल भी कराने की इसकी पावर्स हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही मतलब स्ट्रांग पावर्स यहाँ पे दी गई है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी की जा सकती है टू डिसकंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट्स विच आर रॉन्ग एंड मिसलीडिंग। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि गलत हैं, रॉन्ग है, उनको डिसकंटिन्यू करने की पावर भी है। इसी के साथ ये 10 लाख रुपए तक का जुर्माना पेनल्टी भी लगा सकता है। तो ये जो अभी केस हम देख रहे हैं सेंसोडाइन वाला, इसी के साथ एक और डिसीजन आया CCPA का, जिसके अंदर जो नापतोल करके ये कंपनी है, जिसका 24/7 चैनल भी चलता है, तो इसके ऊपर 10 लाख का इन्होंने फ़ाइन लगाया है। अगेन इनकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, है ना। ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखा रहे हैं कि अभी आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ख़त्म हो जाएगा एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, ये फ़ाइन लगाया। तो ये पावर जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत ये यहाँ पे फ़ाइन इम्पोज किया गया है। तो दिस इज़ ऑल हियर। CCPA एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, और जहाँ तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से करेंगे। दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे अपनी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 6 मंथ की जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें 28 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 3000 में आपको अवेलेबल है। 56 टेस्ट के साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ये 4000 में अवेलेबल हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप जुड़ सकते हैं। आइकॉनिक के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। आपकी प्रिपरेशन के अंदर अगर आप काफ़ी सारी परेशानियाँ फील कर रहे हैं, तो आपको एक रेगुलर बेसिस पे मेंटर अलॉट हो जाते हैं, और आइकॉनिक में काफ़ी सारे आपको ये डिस्काउंट्स ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप फ्री मेगा टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। अगर केवल GS सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये केवल GS का यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया गया है। केवल ऑप्शनल के लिए जाएंगे तो ये केवल ऑप्शनल की यहाँ पे फीस आपको मेंशन है। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल। नए जो प्रीलिम्स बूस्टर बैचेज हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं 2022 और 23 वाले बच्चों के लिए, और हर संडे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट भी होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।